जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माध्यम विषय की क्लासेस में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं माध्यक यानी मीडियन। देखिए ये मैं बेसिक से आपको बताऊंगा, क्लास 9th में है या फिर 8th में या फिर आप 7th 6th में भी है, तो पूरे बीच से बताएंगे यानी बेसिक से बताएंगे, पूरे समझिए ध्यान से। देखिए अगर आपको माध्यक निकालने की बात करेगा ना तो आपको दो सूत्र होता है, ठीक है। एक होता है सीरियली में होता है कि आपको ऐसा लिखा रहेगा, जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप मान लीजिए 0 2 3 5 1 6 8 यानी किसी भी तरह का लगा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आपके बुक से हम क्वेश्चन लेते हैं, ये अलग से कह देंगे, आपके बुक का क्वेश्चन देते हैं क्लास 9 का। बस आप सीख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे 2 3 4 इसके बाद क्या है 5 है 0 है, और फिर आपके बुक 9th में है ये 1 3 4 3 3 देखिए यहाँ पे डबल है 3 4 है 3 है, यानी इतना दिया हुआ ये क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक है ना। देखिए माध्यक निकालिए, इसका कहेगा माध्यक निकालिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं बहुत कम समय में, ठीक है ना। क्वेश्चन से लिखा है। देखिए जब ऐसा दिया रहेगा आपके सामने, कहेगा इसका माध्यक निकालिए, तो आप इसको बहुत से वो 2 मिनट में बना सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट में। अब कैसे बनाना है, सबसे पहले इसको सेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े होंगे आप लोग, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम। इसको हम लोग पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? बढ़ते क्रम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोही भी बोलते हैं, ठीक है ना, आरोही क्रम, ठीक है ना। तो आरोही क्रम हम लोग लिखने के लिए इसको क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले छोटा लेते हैं, छोटा से ना आगे बढ़ेंगे। सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो एक ही बार छत पर नहीं चढ़ेंगे, पहले नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो नीचे से पढ़ते हैं, तभी आप अच्छा सीख पाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले छोटा चीज लेंगे। छोटा इसमें से आपको क्या दिख रहा है 0, उसके बाद क्या है आपका 1, 1 के बाद क्या है आपका 2, 2 के बाद आपका 3। देखिए क्या है 1 2 3 4 वो 3 है, तो 4 वो 3 लिख लीजिए आप, लिखा गया ना। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे 4 है, 4 आपका 2 ठो है और 5 है। देखिए हो गया ना, 1 है। ये आपका हो गया बढ़ते क्रम या फिर मतलब बढ़ते क्रम हो गया यानी आरोही क्रम। अब आपको गिनना है इसको, क्या वो संख्या है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी संख्या गिनना है कि कितना वो नंबर है, कितना संख्या है आपका 10 है। तो 10 सम संख्या की विषम सम संख्या होता है, यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो सब सम संख्या होता है। ये सम संख्या है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे माध्यक। तो सम संख्या के लिए माध्यक बराबर सूत्र होता है। देखिए यहाँ समझ लीजिए आप, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, देख रहे हैं ना। विषम के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर n + 1/2। n मतलब होता है नंबर, यानी कितना, क्या वो संख्या दिया हुआ है, संख्या, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे देखिए जब ये विषम संख्या रहता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। और जब सम के लिए, जब सम रहता तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते, क्या, माध्यक बराबर हम लोग करते n + 2 वा पद और n + 2 + 1, यानी ये फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम लोग, जब वो विषम सम में रहता तब। तो ये देखिए यहाँ पे आपका सम है n, है ना, तो हम माध्यक बराबर कौन सा फॉर्मूला यही लगाएंगे, n/2। n मतलब होता है नंबर, यानी कितना, क्या वो संख्या दिया हुआ है, वह पद, और होता है n/2 + 1। इस पर रखिए n का मान कितना है आपका 10, 10/2 व n कितना है 10/2 + 1। पहले कट कर दीजिए 5 बार में, 5 बार में क्या मा पद हो गया, 5वां और 5 1 6वां पद हो गया ना। अब आपको इसमें से गिनना है 5वां और 6वां पद, 1 2 3 4 5, ये और छठा ये आ गया, आ गया ना, 2 गो आ गया है, 2 गो आ गया। तो आपको माध्यक कैसे निकालना है, कहेंगे माध्यक बराबर 5वां पद + 6वां पद, अब बट्टे क्या करेंगे 2, दोनों को जोड़ करके बट्टा क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 5वां पद आपका क्या है यहाँ पे 3 है, छठा पद क्या है आपका 3 है, बट्टे में कर दीजिए 2 और जोड़िए 3 3 6, यहाँ पर 6 और बट्टे 2, 2 3 6, यानी आपका आंसर यहाँ पे माध्यक कितना निकल गया, माध्यक
मीडियन कितना निकला? 3 निकल गया, जो कि बिल्कुल आसान था। तो समझे कि नहीं? आई होप कि आप समझ गए होंगे। काफी आसान चीज है, कोई खास नहीं है। बस आपको कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको पहले हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेंगे और गिन लेंगे सम है कि विषम। विषम रहेगा तो चुटकी बात पे एक ही बार में से निकल जाएगा, लेकिन सम है तो थोड़ा कंडीशन बढ़ जाता है, ऐसा करने पड़ता है हम लोग को, ठीक है ना। अब ये तो था बच्चे वाले सवाल था, ठीक है। 7वां में पढ़े होंगे, 6ठा में पढ़े होंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का 14.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे और बिल्कुल खत्म हो जाएगा माध्यक कैसे निकालेंगे वो चीज देखेंगे। तो आइए वो भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो देखिए आपका यहाँ पे 3 का जो है यहाँ पे पहला सवाल है, ठीक है। इसका माध्यक कहता है निकालने के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हैं तो बाकी सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसका जो है 14.3 का 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको किताब में, उसको आपको वर्ग अंतराल कर लेना है। 65 से 85 है और ऐसे करके आपको 205 तक जाना है। फिर आपको बारंबारता यानी यहाँ पर दिया हुआ है उपभोक्ताओं की संख्या, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए। मेन बात होता है यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता जो है ये निकालना। ये दोनों तो आपको बुक में दिया हुआ है, इसको निकालना समझ गए। बाकी तो आप समझ गए सारा चीज। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 4 है तो हम लोग 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 के ऊपर अगर हम 0 रखते हैं, 0 जोड़ते हैं तो 4 0 0 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए आप, 4 आया ना। अब 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 4 9। फिर 13 से ऊपर जितना है सबको जोड़िएगा, कितना होगा आपको? 13 9 22। फिर यहाँ पे 20 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 42। फिर 14 में 42 जोड़ेंगे कितना होगा आपको? 56। फिर 56 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा आपको? 164। सॉरी 64 सीधे 64। फिर 64 में जोड़ेंगे 4 तो कितना होगा आपका? 68। देखिए क्या किए हम लोग, यहाँ पे 4 है तो 4 उतार दिए। अब इस दोनों को जोड़ दिए तो 9 आ गया। फिर हम लोग इस तीनों को जोड़े तो 22 आ गया। फिर इस चारों को जोड़ दिए तो हम लोग को 42 आया। फिर 42 में हम लोग यहाँ पे 14 जोड़ते चला गया। फिर 8 जोड़े, 4 जोड़े 68 आ गया। हो गया ना, आसान था ना, समझ गए। देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या खोजना है, यहाँ ध्यान से दीजिए। देखिए आपको देखिए माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ये होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू होता है आपका H होता है। H होता है यानी क्या होता है? H का मतलब आकार होता है। क्या हो? देखिए काफी बच्चा यही में डाउट रहते हैं कि नहीं समझे। क्या नहीं समझे? हम 4 है तो 4 लिख दिए सीधे सीधे, ठीक है। अब 4 लिख दिए तो अब आप या तो इसको दोनों जोड़ते चला जाइए, नहीं तो 4 में ऐसे से जोड़िए। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। काहे टेंशन लेना, नहीं हुआ। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इस बारंबारता वाला को यहाँ पर लिख लेना है जोड़ करके। इसको सिग्मा F कहिए या फिर आप n कहिए, क्योंकि हमको n यहाँ पे लेना है। n मतलब नंबर होता है यानी संख्या होता है। तो इसको अगर आप लोग जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा पता है? 68, ठीक है ना। 68 आएगा, यहाँ पर दिख रहा है ना जी सर। यहाँ पे। तो इसको हमको n/2 वहां पे लाना है हमको, तो n/2 कर लेंगे इसको, n/2 यानी 68 बटे क्या हो जाएगा आपका 2, काटिएगा कितना 34, यानी जो है आपका n बराबर कितना निकला 34। लीजिए यहाँ से कोई खास नहीं है। अब जो आपका खास है इसमें पकड़िए, जैसे बहुलक में बताए थे सबसे बड़ा वाला पकड़ना है। सबसे बड़ा वाला क्या है इसमें? 20। सबसे बड़ा वाला क्या है इसमें? 20 पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे 20 पकड़ लिए ना। अब यहाँ पर देखिए ये 20 जो हो गया आपका F हो गया, क्योंकि हमको F की जरूरत यहाँ पे पड़ेगा फॉर्मूला में। अब F हो गया, इसका जो है बहुलक वर्ग यहाँ पे कितना है 125 है। तो L आपका क्या होगा यहाँ पे 125। H यानी दोनों का आकार कितना है, यानी कितना आकार है समान है, कितना है तो 20 का अंतर है दोनों के बीच। क्या है 20 का, सब के बीच 20 का अंतर, इन सभी के बीच क्या है 20 का अंतर। F आपका क्या होगा यहाँ पे 20। अब आपका CF जो होता है CF, ये CF देख रहे हैं, ये लिखने का होता है पकड़ना। तो आप ये 20 वाला ये पकड़े, इसके साथ आपका क्या आता है
42। वैसे भी देखिए 34 से ऊपर जाएगा तो आपको 34 से ऊपर इसमें क्या दिख रहा है नजदीक में 42, और 42 के ऊपर जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। ये आपका क्या होगा CF। तो सेम तो ये बात था यहाँ पर, तो ये पकड़ लिया आप F हुआ, F ही वाला में जो हो जाएगा L, यानी बहुलक वर्ग अंतराल का निम्न सीमा हो गया। वर्ग अंतराल क्या हुआ ये निम्न सीमा। अब है ये बहुलक बारंबारता का उच्च सीमा है। और यहाँ पे वो CF जो पकड़ ली, समझ गए ना कैसे पकड़े, समझ गए ना 22। बस वहाँ फॉर्मूला में लगा दीजिए सारा चीज। CF बराबर आपका हो गया 22। आइए L का जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 125, तो 125 कर देंगे प्लस तो प्लस n/2 का मान हम लोग को कितना निकला है, n/2 का मान कितना 34, तो 34 आराम 34 माइनस CF की जगह पे कितना हम लोग का है 22, 22 से आराम 22 बट्टे कीजिएगा F का जगह पर कितना हम लोग लिखेंगे 20 इंटू कर देंगे H यानी 20। चलिए 125 जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता होगा तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा वो भी सीख जाइएगा। अब देखिए प्लस 34 में से 22 को घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 12, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब बट्टे कर लीजिएगा यहाँ पर 20 और गुने कीजिएगा 20। नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या किया देख लीजिए, ये फॉर्मूला था आपका HR दिए हुए थे, सब पर हम लोग इसको बैठा दिए। उसका क्या किया 34 में से 22 घटाया 12 आया, गुने 20 था तो 20, और बट्टे में आपका F जो था यहाँ पे 20 तो 20 लिख लिए। अब आपको क्या करना है 100 यहाँ पे 25 लेना है, प्लस कीजिएगा 12 को यहाँ पे गुना कीजिएगा, 12 दूना 24 यानी 240, बट्टे आपका हो जाएगा 20। अब आपको यहाँ पे भिन्न के जोड़ करना है, इसके बट्टा में 1 लगा कीजिए, नहीं तो सीधे गुना कीजिए इसको। तो 5 दूना 10 के 0 हासिल आपका 1, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2 यानी 2500, क्योंकि 1 जोड़ इस पर था। अब प्लस आपका 240, अब बट्टे में हो जाएगा आपका 20। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 25 2 2740 हो जाएगा आपका 2740, अब बट्टे में कर लीजिएगा आपका 20, अब भाग दीजिएगा तो आपका निकलेगा आंसर 137। अर्थात माध्यक बराबर जो आपका आंसर यहाँ पर निकलेगा 137। माध्यक बराबर कितना आंसर निकलेगा 137। दिख रहा होगा, समझ गए होंगे, काफी आसान था, कुछ नहीं करना था, जो था इसका कमाल था। तो आपको तो सेम पकड़ना है, सबसे बड़ा वाला F पकड़ना है, F के साथ में जो होगा उसका वर्ग अंतराल का निम्न सीमा ये हो गया, H आपका इस दोनों के बीच जो अंतर वो हो गया। CF पकड़ने की बात आता है तो यहाँ पर जो इसी बड़ा वाला इधर आएंगे और इसके ऊपर जो होगा वही होगा आपका CF, बाकी बात का फॉर्मूला आपका सारा काम कर देगा। तो आई होप कि समझ गए, उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन लेकर, काफी इंपोर्टेंट है।